अच्छा भाई देखो, ये है असाइनमेंट 1 की जो है हमारे पास जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। राइट CFG फॉर ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन जो हैं हमने लिए हुए हैं, प्लस, डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई और माइनस। अच्छा, क्वेश्चन में किस तरह से दिया हुआ होगा कि यही चीज़ दी हुई होगी, फॉर एग्जांपल ये चीज़ दी हुई है और एक तुम्हें ये इक्वेशन दी हुई होगी। ठीक है, और उसमें कुछ जो है प्री डिफाइंड रूल्स होंगे इस तरह से। ये जो होगा ना, ये पार्ट शायद दे दिया जाए और बोल या फिर इसकी जगह हमारे पास लिख दिया जाए बॉर्डमेस। सही है, बॉर्डमेस रूल जो होता है एक तरीके से अर्थमेटिक हर किसी ने पढ़ी है, मैथ हर किसी ने पढ़ी है। तो 20 से ब्रैकेट ओपन या फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट ओपन आ जाएगा, यहाँ पर बी क्या था, बॉर्डमेस है ना, BODMAS, ब्रैकेट ओपन और डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई बाय, एडिशन वो सॉरी प्लस और माइनस, सब्ट्रैक्ट जो होता है इस तरह से होना। तो इस तरह से लिखा जाएगा बोर्ड में। सही है, इस तरह से तुम लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देख लेते हैं हमारे पास ये जो है एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन किस तरह से हमने बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर लिए हुए हैं। और इसमें जो है अब हम प्रेसिडेंस एक देखेंगे, एसोसिएटिविटी और प्रायोरिटी। सही है, प्रेसिडेंस बोल लो मेरे ख्याल से, या फिर एसोसिएटिविटी बोल लो, एक ही तकरीबन आई थिंक डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन इस पे हम जाएंगे नहीं। यहाँ पर CC में हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें तकरीबन एक ही चीज़ होती है। तो प्रायोरिटी तुम्हारे पास इस तरह से होगी, पहले एडिशन सॉल्व होगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी ये है, लोएस्ट प्रायोरिटी ये है, सब्ट्रैक्शन की सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है। तो एडिशन है, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर सब्ट्रैक्ट होगा। सबसे पहले एडिशन सॉल्व होगा। अगर इक्वेशन में जो है, इस इक्वेशन में है जो है सबसे, अगर पहले एडिशन दिया हुआ है तो पहले एडिशन वाली टर्म सॉल्व होंगी। ठीक है, फिर डिवाइड वाली सॉल्व होंगी। यहाँ पर ये एक डिवाइड यहाँ पर ये लगेगा। ठीक है, डिवाइड वाली सॉल्व होंगी और एक और ये वाला डिवाइड भी, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई वाली सॉल्व होंगी। मल्टीप्लाई एक जगह ये लिखा है, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर एक जगह माइनस वाली सॉल्व होंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, माइनस की एक ही दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई वर्टिकल प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी हम वर्टिकली पढ़ेंगे। और एसोसिएटिविटी मतलब कि लेफ़्ट वाला जो प्लस है वो राइट वाले से प्लस से ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। एक यूँ प्रायोरिटी है और एक यूँ प्रायोरिटी है। ठीक है, पहले प्रायोरिटी ऊपर वर्टिकल देखूंगा तो फिर मैं इनके हिसाब से देखूंगा। ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टल प्रायोरिटी देख रहा हूँ तो एडिशन में अगर लेफ़्ट वाला प्लस है, कोई क्या कहते हैं, इस पूरी इक्वेशन में कितने प्लस दिए हुए हैं, अगर यह एक या दो से ज़्यादा प्लस दिए हुए हैं, ठीक है, तो लेफ़्ट वाले प्लस की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी और राइट वाले प्लस की कम प्रायोरिटी होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, जैसे प्लस तो हमारे पास दो लिखे हुए हैं इस इक्वेशन में, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है इससे ज़्यादा, लेफ़्ट वाले कम है। सही है, कम ज़्यादा। ठीक है, इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। अब फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आया दिमाग में कि भाई अगर तीन प्लस दिए हुए हों, ठीक है, तो 1, 2 और 3 या 4, 5 या जितने भी दिए हुए हों, तो किसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी? तो भाई सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी होगी, पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर ठीक है उसके बाद ये वाला सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ये वाला सॉल्व होगा, इन दोनों को प्लस कर लोगे, फिर उसके बाद ये वाला सॉल्व होगा। इस तरह से प्रायोरिटी चलेगी, पहले इसकी फिर इसकी फिर इसकी। ठीक है, इस तरह से तुम्हारी प्रायोरिटी चलेगी। तो लेफ़्ट टू राइट। अब मुंह देखो किस तरफ खुला हुआ है, ग्रेटर, ये वाला लेफ़्ट वाला ग्रेटर साइन है। सही है, ये वाला ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, ये वाला कम प्रायोरिटी। ग्रेटर और लेस देन तो तुम्हें पता होगा। ठीक है, अच्छा ये लेफ़्ट वाला यहाँ पर डिवाइड में बोल रहा है कि लेफ़्ट वाला जो है डिवाइड कम प्रायोरिटी का है, लेकिन राइट वाला ज़्यादा है डिवाइड। यहाँ पर लेफ़्ट वाला भी मल्टीप्लाई जो है कम प्रायोरिटी रखता है और राइट वाला मल्टीप्लाई ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। यहाँ पर लेफ़्ट वाला माइनस कम प्रायोरिटी ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है और राइट वाला प्रायोरिटी कम प्रायोरिटी रखता है। राइट वाला माइनस जो है कम प्रायोरिटी रखता है। सॉरी, जंबल हो रहा है मुंह में वर्ड्स। अच्छा, ये तो तुम्हें एक तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों पता चल गई प्रायोरिटी। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर A + B + C हो तो इसमें प्लस अगर 2 आ रहे हैं
तो लेफ़्ट वाला प्लस पहले सॉल्व होगा और उससे जो आंसर निकलेगा वो फिर राइट वाले प्लस के अंदर जाएगा। इसी तरीके से ये भी डिफ़ाइन हुआ होगा, ये भी और ये भी। तो इसको इस तरह से पढ़ लेना। अब ये अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में ये इक्वेशन दे दी और हमें ये रूल्स दे दिए और हमें बोला कि भाई CFG सारे ऑटोमेटिक ऑपरेटर के हिसाब से बना दो, ठीक है। तो पहले तो इसके हिसाब से हमें जो है एक ग्रामर बनानी पड़ेगी जो कि ये होगी, ठीक है। इसमें बताना भी पड़ेगा कि भाई लेफ़्ट एसोसिएटिविटी है या राइट एसोसिएटिविटी है, तो ये किस तरह से पढ़ेंगे। अब चूँकि हमने इस तरह के क्वेश्चन कर लिए थे मेरे ख्याल से, कि शुरू में ही मेरे ख्याल से पढ़े थे हमने ये वाले क्वेश्चन। इसकी भी वीडियो मेरे ख्याल से मौजूद है। हाँ, ये जैसे ये है, एक इक्वेशन दे दी, एक स्ट्रिंग दे दी, उससे हम जो है डेरिवेशन भी बना लेते हैं और पास्ट ट्री भी बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है इसी की जो है फॉर एग्जांपल मेरा असाइनमेंट कितना आगे चले गया, ये रहा। तो इसकी भी जो है हमें एक डेरिवेशन अपनी तरफ से ग्रामर बना लेंगे। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना। कितने सिंबल्स हैं पहले तो ये देखा जाए। एक तुम्हारे पास एक ये है, 2 3 4 सिंबल तो यही हैं। तो मैंने क्या करना है, 1 2 3 4 तो ये ही बना लूँगा और फिर एक एक्स्ट्रा एक और है तुम्हारे पास, ये ID भी। अगर सर बोलते हैं कि भाई हाँ ब्रैकेट वाला भी सॉल्व करो, ठीक है, तो तुम ब्रैकेट वाले को भी एक क्या कहते हैं, एक सिंबल दे दोगे सेपरेटली, या फिर F के अंदर ही लिख दोगे, ठीक है। F के अंदर तुम ID भी लगा सकते हो। जब हम ID एक कॉल कर रहे होंगे ना, एंड में हम ID ही कॉल कर रहे होंगे, सही है। तो ID को तुम एक सिंबल बना दो कि भाई ये F जो है मेरे पास ID हो गया। अब तुम्हें बाकी के सिंबल्स को ना कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। E को मैंने बोला, E जो है माइनस वाले के हिसाब से चलेगा, M जो होगा मल्टीप्लाई के हिसाब से चलेगा, D जो होगा डिवाइड से, सही है, और A जो होगा एडिशन से। यहाँ पर E को S भी कर दो ताकि आसानी रहे कि सब्ट्रैक्शन S से है तो S जो है माइनस से है, माइनस होगा। तो इस तरह से तुम्हें लेफ़्ट एसोसिएटिव ये किस तरह से पता चलेगा कि भाई लेफ़्ट रखनी है या राइट रखनी है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो अभी पढ़ लेते हैं किस तरह से होगा। यहाँ पर बोला गया है, इसको देख के अब मैं चलूँगा कि ये सारी एसोसिएटिविटी किस तरह से चलेगी मेरे पास। तो मैं लिखूँगा E जो है E के बराबर भी है और M के बराबर भी है। E जो है E माइनस M के बराबर है और M के बराबर भी है, ठीक है। पहले अभी मैं ग्रामर बनाना सिखाता हूँ, फिर मैं उसको डिफ़ाइन करूँगा कि इस तरह से किया क्यों, ठीक है। तो इसी तरीके से M को मैं बोल दूँगा D मल्टीप्लाई बाय M, सही है, और D को मैं बोल दूँगा A डिवाइडेड बाय D, ठीक है, और A को मैं बोल दूँगा A प्लस F, सही है। और इसके सामने जो भी मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट वाला वो मैं डिफ़ाइन कर दूँगा। एंड में जाके मैं F को कर दूँगा, F जो है वो मेरे पास ID आ जाएगा, ठीक है। अभी इतना समझो, ठीक है। अब मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ कि भाई पहले मैं इसकी लेफ़्ट एसोसिएटिविटी बताता हूँ, फिर मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ कि भाई हो क्यों रहा है इस तरह से, हमने ये लेफ़्ट और राइट पे यही चीज़ें क्यों लिखी, कुछ और क्यों नहीं लिखा, एप्सिलॉन वगैरह क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये लेफ़्ट एसोसिएटिविटी है। किस तरह से पता चलेगा कि भाई पहले अगर ये माइनस है, माइनस में बोल रहा हूँ मैं, माइनस में लेफ़्ट वाला जो है माइनस वो पहले सॉल्व होगा राइट वाले से, सही है। अगर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो पहले मैं ये वाली टर्म जो होगी, जो भी कैलकुलेट हो रही होगी, इसको मैं पहले सॉल्व करूँगा, फिर मैं राइट वाला सॉल्व करूँगा। तो लेफ़्ट एसोसिएटिविटी ये बताता है, ठीक है। तो अगर जब भी मुझे लेफ़्ट एसोसिएटिविटी बनानी है तो यहाँ पर जो सिंबल होगा वो उसको मैं एरो के डायरेक्ट राइट साइड पे लिख दूँगा। ये नहीं करूँगा E के बाद M लिख दूँगा, नहीं, जो कॉल हो रहा है, जो डिफ़ाइन हो रहा है वो डायरेक्टली वहीं पर कॉल होगा, और उसके बाद जो होगा वो वाला ये नेक्स्ट वाला सिंबल होगा, ठीक है। तुमने क्या करना है, सबसे पहले देखने कितने सिंबल्स हैं, 4 सिंबल्स हैं, 4 से 1 प्लस करके लिख दो सिंबल, ठीक है। यहाँ पर कितने सिंबल लिख दिए, 1 2 3 4 5 लिख दिए, 4 + 1 ये हो गया तुम्हारे पास। पहले सबसे काम ये कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद एरो डालो, सारे एरो तुमने डाल लिए। पहले में लेफ़्ट एसोसिएटिविटी है तो E जो है E के बराबर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद माइनस कौन सा करोगे, दूसरा वाला, M जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये वाली तो टर्म बन गई। फिर उसके बाद अभी इस पार्ट को छोड़ दो कि ये यहाँ पर क्या लिखना है, अभी लिखना नहीं लिखना, ठीक है। अभी ये वाला पार्ट कर रहे हैं हम, छोटा सा ये वाला, सही।
तो m जो है, अब तुम लिखोगे भाई राइट एसोसिएटिविटी किस तरह से तुम्हें पता चला कि भाई मल्टीप्लाई वाला साइन तुमने लिखना है। तो तुमने क्या किया, मल्टीप्लाई वाले साइन में तुमने देखा कि राइट वाला मल्टीप्लाई जो है लेफ़्ट वाले से ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, ठीक है। तो तुमने बोला कि राइट एसोसिएटिविटी है, तो m जो है वो साइन के, इस साइन के राइट साइड पे आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से लेफ़्ट वाला था तो हमने साइन के लेफ़्ट साइड पे रखा ये वाला e, ठीक है। अगर राइट एसोसिएटिविटी यहाँ पर लिखा होता राइट, तो e जो होता राइट साइड पे आता साइन के, ठीक है, यहाँ पर e आता, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इसका बोल रहा है कि भाई डिवाइड का राइट साइड पे देख लेते किस तरह से, राइट वाला साइड, सही है। तो राइट वाला डिवाइड जो है वो लेफ़्ट वाले से ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, तो हमने बोला राइट है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से डी जो है साइन के राइट साइड पे आ जाएगा, और यहाँ पर जो होगा वो नेक्स्ट वाला आएगा साइन, ठीक है। वेरिएबल बोल लो, वो सॉरी वेरिएबल ही आएगा, ठीक है। अच्छा, ए बोल रहा है कि भाई लेफ़्ट के साथ होगा, ए एडिशन है, एडिशन में देख लेते हैं, एडिशन में एसोसिएटिविटी हमारे पास लेफ़्ट की है, लेफ़्ट वाला ए जो है वो प्लस जो है वो राइट वाले से ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, तो हमने बोला लेफ़्ट एसोसिएटिविटी है, ठीक है। तो ए जो होगा वो साइन के लेफ़्ट वाले साइड पे आएगा, ठीक है, और उसके राइट साइड पे नेक्स्ट वाला होगा ये, ठीक है। इस तरह से लिख देना। ये पार्ट तो तुम्हारे पास कंप्लीट हो गया इसके मुताबिक, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखना है, अब देखो यहाँ पर m डिफाइन किया है तो m यहाँ पर लिख दो। नेक्स्ट वाला मतलब कि यहाँ पर जो होगा ना वो तुम्हारा ये वाला जा रहा होगा, ठीक है। तो तुमने ये देखो m d a f, एंड में जाके यहाँ पर f के आगे कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसके आगे कुछ भी नहीं है नेक्स्ट में, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर एक और सिंबल लिखा होता, क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल z लिखा होता, तो तुम यहाँ पर कुछ डालते हो, फिर यहाँ पर id एंड में डाल होता। अब भाई हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ये किया है, हमने बोला है कि भाई ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ठीक है, और एक ई भी आएगा उसके अंदर, ठीक है। जब भी मेरे पास ब्रैकेट ओपन की बात आ रही होगी, सही है, अगर सर ने बोला कि भाई ब्रैकेट ओपन का भी काम करो, ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर सर ने बोला नहीं है कि भाई पास्ट ट्री में और ग्रामर में तुम दिखाओ कि भाई ब्रैकेट ओपन हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम ब्रैकेट ओपन और क्लोजिंग लिखो भी नहीं तो जब भी मसला नहीं है, सिर्फ ई भी लिख दो तो जब भी चलेगा, ठीक है। तो या तो एफ से डायरेक्टली तुम्हारे पास वापस से ई कॉल हो रहा होगा, ठीक है। अभी हम समझेंगे जब पास्ट ट्री बना रहे होंगे ना, तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है, वापस रिकर्सिव वापस से उल्टा लूप क्यों चल रहा है, ठीक है। तो F से या तो ई कॉल हो रहा होगा या तो ID कॉल हो रहा होगा। अब हमने चारों चीज़ें चारों टर्मिनल्स तो बना दिए और एक टर्मिनल और बाकी है ID भी, सही। ID तो तुम्हें लेकर आना है ना इसमें, तो हमने F से जो है ID कॉल करा दिया इस तरह से, ठीक है। ये हमारा पार्ट हो गया ग्रामर का। अब हम ज़रा ये भी देख लेंगे एंड में जब पास्ट ट्री बना रहे होंगे। इसके बाद हमें बनाना है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है, और इस इक्वेशन को देखना है कि हमारे पास पास्ट ट्री के अंदर जो है वो बन रही है या नहीं। अच्छा, एक बात सर ने कही थी कि ऑल ग्रामर्स, सारी ग्रामर्स से ज़रूरी नहीं है कि सारी स्ट्रिंग्स से ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास ग्रामर्स बन रही हो। मतलब कि ये प्रोडक्शन रूल्स जो हैं इसका ज़रूरी नहीं है कि इसके थ्रू पास हो रहे हों ये वाले, सही है, कि तुमने प्रोडक्शन रूल्स तो बना दिए, ज़रूरी नहीं है कि भाई यही पास हो रहा हो सकता है कोई सा और पास हो रहा हो और तुमने लिख दिया हो कि भाई नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अब हमने जब ये बना दिया है, ग्रामर बना दी है, तो हमने इसी के साथ हमने पिछले अभी मैं जो पीछे करके दिखाया था उसमें हमने पास्ट भी डेरिवेशन के साथ बनाया हुआ था। तो ये डेरिवेशन हमारे पास बनी हुई है, प्रोडक्शन रूल बोलना चाहो ये डेरिवेशन एक ही बात है, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ बन गई है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और बता दूँ, इसमें यहाँ पर सर ने बोला हुआ है कि भाई इसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है और इसकी सबसे कम प्रायोरिटी है। तो तुम देख रहे होगे कि यार यहाँ पर मैंने सबसे पहले माइनस लिखा है, उल्टा चल रहा हूँ, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और एडिशन। देखो माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और एडिशन, ठीक है। क्यों लिखा है, वजह ये है कि सबसे पहले मुझे जो है एडिशन सॉल्व करवाना होगा। अगर मेरे पास ट्री में यूँ बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से, तो अगर ये एडिशन जब तक सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पर एडिशन आया, ठीक है, और यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, तो टॉप और एक यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एडिशन जब तक सॉल्व नहीं होगा, इन दो टर्म्स का जब तक सॉल्व नहीं होगा, तो जब तक मैं यहाँ पर इस वाली वैल्यू में ऐड नहीं माइनस नहीं कर सकता, सही है।
तो माइनस इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई आया, फिर डिवाइड आया, फिर एडिशन आया। सही है, तो एक तरीके से मैंने उल्टा लिखा है, ताकि पहले माइनस सॉल्व ऊपर आएगा सबसे पार्ट टी के ऊपर, ठीक है, और सबसे पहले सॉल्व होने वाली ये टर्म होगी। अभी तुम देख भी लेना, वेरीफाई हो जाएगा। तो वही चीज़ को मैंने इस चीज़ को मैंने ये उतार के यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। और मैं एक काम और कर देता हूँ कि इस चीज़ को भी लिख लेता हूँ सिर्फ, बल्कि छोड़ो, इसको तो तुमने देख लिया है। यहाँ पर अब चलते हैं इस इक्वेशन के मुताबिक कि भाई ये रूल्स हैं, ठीक है। इनको पहले प्रायोरिटी बना देते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट वाला जो है प्लस पहले सॉल्व होगा, फिर राइट वाला। सही है, पहले ये वाला सॉल्व होगा, फिर ये वाली चीज़, इसके आंसर जो आएगा सही है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला होगा, फिर यूं करके सॉल्व होगा, ये वाली टर्म सॉल्व होगी। सही है, फिर डिवाइड जो है इसमें राइट वाला डिवाइड मतलब कि ये वाला पहले सॉल्व होगा। जैसे ही ये सॉल्व हो जाएगा उसके बाद ये सॉल्व होगा, सही है, और उसके बाद ये सॉल्व होगा, ठीक है। इसी तरीके से उसके बाद जो है जब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, सही है, उनसे जो आंसर निकलेगा फिर राइट वाला जो है मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा। राइट वाला मल्टीप्लाई के साथ से सॉल्व हो रहा है, ये वाला जो आंसर निकलेगा वो इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तुम्हारे पास चौथा स्टेप बनेगा, ठीक है। फिर पांचवा स्टेप में ये वाली चीज़ जो है, ये वाला आईडी जो है वो इस पूरे के अंदर मल्टीप्लाई होगी। सही है, ये वाली इस कंडीशन को पूरा हो जाएगा। फिर माइनस लेफ़्ट वाला जो है वो पहले सॉल्व होगा। अब चूँकि इसमें माइनस एक ही है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को लेंगे और इसको इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से जो है हमारे पास ये वाली भी कंडीशन पूरी हो जाएगी। अब तुम देखना कि किस तरह से सॉल्व होगा। तो हमने जैसे मैंने कहा था कि भाई पहले सबसे पहले माइनस लिख लेता हूँ प्रायोरिटी में ऊपर, सही है, क्योंकि इसकी सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है। तो मैंने क्या किया, ये दो टर्म में मैं डिवाइड कर दिया, एक इस चीज़ में और एक इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, माइनस के लेफ़्ट साइड पे ये पूरा है और माइनस के राइट साइड पे ये वाली टर्म है, ठीक है। तो मैंने लिया कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास क्या था, ई, ठीक है, ई स्टार्टिंग पॉइंट था। तो मैंने ई लिखा और उसके अंदर मैंने तीन चीज़ें निकाली, ई, एम और माइनस। अभी देखना, ई से ई माइनस एम निकल रहा है, या तो एम निकल रहा है या तो ई माइनस एम निकल रहा है। तो अभी हम इस चीज़ को लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ई से ई माइनस एम निकाल दिया, ठीक है। ई माइनस एम निकाला। अभी तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यार ये क्यों नहीं लिखा, ये कब आएगा। ये भी अभी मैं लिख के दिखाऊंगा कि कहाँ पर किस तरह से आएगा, सही है। ई माइनस एम ये वाला मैंने लिख दिया। अब क्या हो रहा है कि मुझे बनाना है आईडी, सही है। इस वाले पार्ट को कंप्लीट करना है और इस वाले पूरे पार्ट को कंप्लीट करना है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको भी दो पार्ट्स में तोड़ दूँगा कि भाई मुझे चाहिए ये वाले एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसको जो है मैं रूट में ले लूँगा। तो मैंने क्या किया, ई को मैंने एम में कन्वर्ट किया, ई को मैंने इस एम में कन्वर्ट किया, ठीक है। ये वाला ई बचा हुआ था ना, मतलब कि इसके अंदर आया था, ई माइनस एम लिखा था। तो जैसे ही मेरे पास ई आया ये वाला, तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, ये वाले एम में, सही है। ये काम किया, ई को मैंने एम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने एम से जो है मैंने डी मल्टीप्लाई बाय एम किया, क्योंकि मेरे पास भाई दो बन रही हैं, मेरे पास दो चीज़ें बन रही हैं, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ठीक है, इस मल्टीप्लाई के। तो मैंने क्या किया, वो इक्वेशन लिख दी, डी मल्टीप्लाई बाय एम, सही है। डी मल्टीप्लाई बाय एम हो गया। अब मैंने देखा कि भाई सॉरी, मैंने एक गलत बात बताई, एक ये इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है। मल्टीप्लाई में देखो, राइट वाली इक्वेशन एक अलग सॉल्व हो रही है, सही है, और एक ये वाली इक्वेशन सॉल्व हो रही है। तो मैंने क्या किया, डी को मैंने कन्वर्ट किया डायरेक्टली आईडी के अंदर। किस तरह से, अभी तुम देखना। डी कॉल हुआ था, तो ये डी यहाँ पर इस वाले डी से मैंने यहाँ पर किया और यहाँ से
फिर मेरे पास कहाँ पर आया ये वाला डी, और डी से मैंने ए कॉल किया, फिर ए से डायरेक्टली फिर मैंने एफ़ कॉल किया, एफ़ से मैंने यहाँ पर आया, और ये इस तरह से मैंने बीच के ये पूरे स्टेप्स नहीं लिखे। अब मैंने ये वाली इक्वेशन नहीं लगाई, मैंने डायरेक्ट डी से ए से एफ़, एफ़ से आई डी मैंने कॉल करा दी डायरेक्टली। ठीक है, ये सारा कुछ काम हम पहले वाली पिछली वीडियोज़ में जहाँ पर मैंने अभी दिखाया था पीछे करके, तो वहाँ पर हम सब कुछ कर चुके हैं, बस इसको मैं इसमें फॉर्मेट करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, डी मल्टीप्लाई बाय एम कर दिया मैंने यहाँ पर, और डी से मैंने डायरेक्टली आई डी निकाल लिया। अब ये नहीं करना कि डी के नीचे ही डायरेक्टली तुम लोग आई डी लिख देना, ये गलत हो जाएगा। ड्राइव करके दिखाना है तुम्हें कि डी से ए निकाला है, ए से एफ निकाला है, एफ से मैंने आई डी निकाला है फिर जाके। सही है, तो ये वाला पार्ट तो मेरे पास आई डी आ गया। अब ये मत समझना कि यार ये मेरा सॉल्व हो गया है, नहीं, ये तो जब सॉल्व होगा जब मेरे पास ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा दूसरी इस वाली वैल्यू से। ठीक है, तो जब तक ये वाली वैल्यू निकलेगी नहीं ना, जब तक ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात है, तो वो जो है ये यहाँ पर जब ही जाके प्रूफ होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई आया, m यहाँ पर था, अब m को मैं क्या करूँगा, फिर से मैं m को मैं क्या कहते हैं वो इक्वेशन में कर दूंगा d मल्टीप्लाई बाय m के अंदर। ठीक है, ताकि मेरे पास अब ये वाला पार्ट सॉल्व हो, ये चीज़ सॉल्व हो। ठीक है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई को मैंने यहाँ पर रखा। ठीक है, ये एक d बना दिया, और m वाली कंडीशन ये है मेरे पास। ठीक है, m से ये वाला आ गया। अब देखना, d से मैंने ये करना है डिवाइड। ठीक है, ये वाला पार्ट d कॉल हुआ, d से मैंने कॉल कराया ये वाली इक्वेशन a डिवाइड बाई d। सही है, तो देखो a डिवाइड बाई d लिखा मैंने। सही है, और a को मैंने बोला अब जैसे ही डिवाइड आया मेरे पास, मुझे अब चाहिए डिवाइड के लेफ़्ट साइड पे id चाहिए। सही है, तो a से मैंने f कॉल किया, f से मैंने id कॉल करा दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर d आया हुआ था, तो d से मैंने डायरेक्टली a कॉल किया, a से f किया, और f से मैंने id बना दिया। अब तुम लोग सोचे थे कि यार मैं ये यहाँ पर कर क्यों रहा हूँ, मैंने दिखा तो दिया था कि ये यूं करके आ रही है। उसकी वजह क्या थी, अगर मैं ये यहाँ पर ये नहीं लिखता स्लैश करके और करके मैं लिखता नहीं कि एम भी कॉल हो रहा है यहाँ पर, तो फिर जो है मैं इसको इस तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकता था। ठीक है ना, फिर मुझे क्या करना पड़ता, यहाँ पर आई डी लिखना पड़ता, जो कि गलत हो जाता। अगर मैं डायरेक्ट ही आईडी लिख दूंगा तो फिर मेरा आगे सवाल सॉल्व होगा नहीं, तो इसलिए जो है वेरिएबल्स के थ्रू मैं ड्राइव करवाऊंगा उसको। ठीक है, तो ये इस तरह से आईडी आ जाएगा। अब तुम देखो ये चीज़ यहाँ पर आएगी और डिवाइड का साइन आएगा, और ये चीज़ यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर डिवाइड, तो जब जाके ये कैलकुलेट होगा, वरना नहीं कैलकुलेट होगा। अभी ये वाला पार्ट लिख दिया है। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई वाला साइन ये रहा। सही है, m की ये वाली इक्वेशन थी, ये m आ गया। सही है, m से मैंने बोला कि भाई मुझे चाहिए id प्लस id और प्लस id, ये चाहिए मुझे। तो किस तरह से बनेगा, m से मैंने बोला कि भाई d आ जाए। ठीक है, m से कौन से वाले m से मैंने कॉल कराया ये वाला d। ठीक है, और d से मैंने कॉल कराया यहाँ पर, मुझे प्लस की इक्वेशन चाहिए ना, d से मैंने d कॉल कराया, d से मैंने फिर a कॉल कराया, a से मैंने ये वाली पूरी इक्वेशन कॉल कराऊंगा। अभी देखना, d से मैंने a कॉल कराया, a से मैंने ये वाली पूरी इक्वेशन कॉल करा दी पूरी। ठीक है, फिर से मैंने मुझे इस लेफ़्ट वाला भी id में कन्वर्ट करना था, इस a को, फिर से मैंने इसी को वापस से कॉल करा दिया, a से वापस से a प्लस f। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर आ गया। फिर ये मेरे पास प्लस था, f यहाँ पर था, f से तो मेरे पास सिर्फ id ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। हाँ, या तो e आ सकता है अगर मुझे कुछ और सिंबल्स चाहिए यहाँ पर। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर f आ जाता, ठीक है, और f के आगे मेरे पास कुछ और सिंबल्स होती, कुछ और इक्वेशन होती, तो फिर मैं वापस जाने का क्या तरीका है, वापस जाने का ये तरीका है, e भी कॉल कराया हुआ है। तो अगर f आता और मुझे ये वाली कोई इसी सॉल्व करवानी होती प्लस के अलावा भी, सही है, तो फिर मैं ई कॉल कराता और ई के थ्रू फिर यूं करके चल रहा होता जो भी कॉल कराना होता। ठीक है, तो ये वजह है एफ़ के साथ ई लिखने का। तो मेरे पास आईडी चाहिए तो मैंने आईडी लिख दिया। ये वाला पार्ट तो मेरे पास यहाँ तक सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं माइनस वाले के बाद, माइनस के राइट साइड पे। ठीक है, तो मुझे आईडी डिवाइड बाई आईडी चाहिए, तो मैंने कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, मुझे चाहिए डिवाइड वाली। सही है, और मेरे पास सिंबल कौन सा है, m है। ठीक है, तो m से, इस m से मैं यहाँ पर जाऊँगा। सही है,
सॉरी ये वाला m लिखा हुआ था, ये वाले m से मैं यहाँ पर जाऊँगा और इससे मैं d पे करूँगा, d से मैं यहाँ पर जाऊँगा और ये जैसे ही मेरे पास d आ जाएगा तो फिर मैं लिख दूँगा a/d। ये हुआ है, m से मैंने d कॉल किया और d से मैंने इक्वेशन ये कॉल करा दी और फिर मैंने डायरेक्टली वो id कॉल करा दिया ड्राइव करके। तो इस तरह से मेरे पास ये वाला पार्ट भी आ गया है। सही है, अब तुम सीक्वेंस देख लेना। पहले मेरे पास कौन सा सॉल्व होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो कि ये वाला है। जब तक ये नहीं निकलेगा, जब तक ये कोई सा भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। पहले ये वाला सॉल्व होगा, यहाँ पर जाएगा, फिर ये वाली वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर आएगी, प्लस होगी, ठीक है, यहाँ पर आएगी इस पॉइंट पे। फिर ये वाले पार्ट होगा, ठीक है, जो कि क्या प्रूफ कर रहा है, मेरे पास ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पर आया। फिर ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई वाला जो है ना वो यहाँ पर सॉल्व होगा, तो यहाँ पर सॉल्व होके इस वाली वैल्यू बन जाएगी। सही है, उसके बाद ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, ठीक है, ये वाली पूरी इक्वेशन जो है वो इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी, ये वाली इक्वेशन यहाँ से मल्टीप्लाई में सॉल्व हो गई, ठीक है। अब ये पूरी एक इक्वेशन बनी है, इसका जो भी आंसर आएगा वो ई के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आईडी का आंसर जो है पूरे यहाँ से निकल के एम के अंदर आ जाएगा। फिर ये माइनस में एंड में जो होगा ये माइनस होगा। सही है, अब माइनस हुआ, सही है, इसमें से जो भी निकली वैल्यू फिर जाके माइनस होगी वैल्यू इन सब में से, ठीक है। जब जाके माइनस होगा तो जब जाके हमारे पास बनेगा आंसर हमारे पास। इसलिए मैंने बोला था कि ई को जो है यहाँ पर ऊपर प्रायोरिटी दो, मतलब कि कम प्रायोरिटी दोगे, लोएस्ट प्रायोरिटी दोगे तो ऊपर रखो, और जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो एंड में रखो, ताकि एंड में रखोगे यहाँ पर तो वो सबसे पहले सॉल्व होगी। इस तरह से हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो रहा है, ठीक है भाई।